आपका नेट नहीं हो पा रहा तो आप सेट के लिए अपीयर कर लो, आपका सेट हो जाएगा। टोटल मिला के 19 स्टेट्स कंडक्ट करवा रही हैं अपना सेट का एग्जाम। नेट के अलावा आपके पास एक और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के सपने को पूरा करने का। पर मैं फिर भी आपको बता दूं, बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, 6000 से 9000 पोस्ट आने की संभावना है। क्या आपकी स्टेट सेट की लिस्ट में आ रही है? आइए चेक करते हैं। वेलकम टू अडा 24/7 यूजीसी नेट। आई एम ऐश्वर्या पुरी, योर गाइड एंड मेंटोर फॉर इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन आज मैं आपकी करियर की मेंटोर और गाइड बनने वाली हूं, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं वो सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए सेट एग्जाम के बारे में। क्या है सेट, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी, देश में कितनी स्टेट सेट करवा रही हैं, और ये नेट से अलग कैसे है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि एंड में मैं उन सभी स्टेट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाली हूं जहां पर इंडिया में सेट के एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारे पहले और सबसे जरूरी सवाल के साथ कि क्या है सेट। देखिए, सेट की फुल फॉर्म बनती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है ये वो टेस्ट है, वो एग्जाम है जो आपको इंडिया की किसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। जिस तरीके से नेशनल लेवल पे नेट एग्जाम है, ये एक पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जाम है। अब आप जिस स्टेट के सेट में अपीयर कर रहे हैं, आप उसी स्टेट में एलिजिबल बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सो करंटली इंडिया में 19 स्टेट्स हैं जो सेट कंडक्ट करवाती हैं, जिसकी लिस्ट में सेशन के एंड में आपको दूंगी, प्रोवाइड करूंगी। सेट नेट से कैसे अलग है? देखिए, सेट नेट से ऐसे अलग है कि दोनों के फर्स्ट वर्ड में ही इनका डिफरेंस आ जाता है। नेट स्टैंड्स फॉर अ नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब आप देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है यानी आपका नेट क्वालिफाइड है, तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट की जॉब्स के लिए अपीयर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेट आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में एलिजिबल बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, यानी जिस स्टेट का सेट आपने क्वालिफाई किया है, आप उसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हरियाणा को बिलोंग करती हूँ, तो वैसे तो हरियाणा में सेट का स्पेशल एग्जाम नहीं है, तो एक ऐसा स्टेट ले लेते हैं जहां पर सेट होता है। मान लो कि गुजरात, मान लो मैं गुजरात को बिलोंग करती हूँ ना, गुजरात का डोमिसाइल मेरे पास है, लेकिन अगर मेरा नेट क्वालिफाइड है तो मैं हरियाणा में भी अप्लाई कर सकती हूँ, मैं जम्मू में भी अप्लाई कर सकती हूँ, लद्दाख में भी कर सकती हूँ, तेलंगाना में भी कर सकती हूँ, असम में भी कर सकती हूँ। वो पावर मुझे नेट देता है। लेकिन मान लो मैं गुजरात की हूँ और मैंने गुजरात सेट क्वालिफाई किया। गुजरात सेट का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ गुजरात में जॉब लेने में मुझे मदद करेगा, वो गुजरात के बाहर नहीं करेगा। तो यहां से एक और सवाल उठता है कि मान लो मैं गुजरात के बाहर की हूं, मैं हरियाणा की हूं और गुजरात सेट का फॉर्म निकला है, क्या मैं जी सेट में अप्लाई कर सकती हूं? देन बिल्कुल यस, कर सकती हूं। मैं एक स्टेट की होकर दूसरे स्टेट के सेट में अप्लाई कर सकती हूं, गिवन कि वहां मुझे कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो मैं हरियाणा में ओबीसी में आ रही हूं, तो गुजरात सेट के एग्जाम में मैं जनरल में काउंट होंगी। कोई भी स्टेट अपने ही स्टेट के कैंडिडेट्स को, वहां के डोमिसाइल होल्डर्स को बेनिफिट देती है। तो अगर आप अपनी ही स्टेट के एससी, एसटी, ओबीसी किसी रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, देन आपकी स्टेट आपको अपने स्टेट के सेट में वो बेनिफिट देगी। अगर आप दूसरी स्टेट से अप्लाई करते हो तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हो, आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर सकते हो, बस आपको वो रिजर्वेशन बेनिफिट ड्रॉप करना पड़ेगा। आप जनरल की सीट पे ही वहां लड़ रहे होगे। एक और बड़ा डिफरेंस जो नेट और सेट के बीच में आता है वो है वैलिडिटी का। वैलिडिटी की देखिए बात यह है कि नेट के सर्टिफिकेट से आज की तारीख में 3 काम हो सकते हैं। या तो आप पीएचडी ओनली के लिए अपीयर करते हो, जिसमें कि अगर आपको पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, इन दैट केस यू गेट अ स्कोर फ्रॉम हियर विच यू कैन टेक टू अ यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी में आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाएगा। दूसरा होता है कि जेआरएफ भी, मैंने पीएचडी में अपीयर किया तो किया, प्लस साथ में मेरा जेआरएफ भी क्वालिफाइड है, तो अब मुझे गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिल रही है, फंडिंग भी मिल रही है, वो काम भी नेट दे देता है। और साथ ही साथ नेट मुझे पावर देता है इंडिया में किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। ये सभी बेनिफिट्स मुझे नेट दे रहा है। क्या सेट मुझे ये सभी बेनिफिट्स दे रहा है? ये है सबसे बड़ा सवाल। तो इसका जवाब है नहीं।
सेट ये सारे बेनिफिट्स नहीं देता। सेट के एग्जाम या सेट के स्कोर के थ्रू मेरा पीएचडी एडमिशन नहीं हो सकता, ना ही सेट के पास पावर है मुझे जेआरएफ देने की। ये पावर सिर्फ नेट सर्टिफिकेट में होती है, नेट के पास होती है, यूजीसी के पास है। तीसरी बात, सेट मुझे सिर्फ उस स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल बना रहा है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि सेट का एग्जाम, अगर आप एक स्टेट को बिलोंग करते हो और आपके स्टेट में सेट हो रहा है, डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट देगा क्योंकि आपको आपके डोमिसाइल का फायदा मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इससे आप जेआरएफ या पीएचडी वाला एनरोलमेंट नहीं कर सकते। तो फायदा क्या है इसका? फायदा इसका यह है कि अगर आपका रिसर्च का मन ही नहीं है और आप अपनी ही स्टेट में, अपने होम स्टेट में ही जॉब करना चाहते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन कहीं ना कहीं यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि सेट के पेपर और क्वेश्चंस का लेवल उतना हाई नहीं है जितना नेट का है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनका लेवल बहुत ही हाई है, जैसे राजस्थान सेट का एग्जाम का लेवल एट टाइम्स नेट से भी डिफिकल्ट रहा है, लेकिन मोस्टली केस यही रहता है कि सेट्स का लेवल थोड़ा ईजी रहता है नेट से, प्लस आपको अपने होम डोमिसाइल का बेनिफिट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जॉब लेना आसान हो जाता है। और क्योंकि नेट में नेशनल लेवल पे लोग अपीयर कर रहे हैं, हर साइकिल में 9 से 10 लाख लोग अपीयर करते हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत टफ है। सेट्स में वो कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, आसानी हो जाती है एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेने में और फिर उसको यूज करने में आगे एक असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। ऑल्सो एट टाइम्स आई फील अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो सेट कहीं भी आ रहा है आप उसका फॉर्म भरते जाओ, एग्जाम देते जाओ, क्योंकि उससे क्या है आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहती है, सिलेबस की रिवीजन होती रहती है, प्लस एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज करना है ये सब चीज़ें भी आप सीख लेते हो। तो एग्जाम हॉल का वो जो फियर मन से अगर हटाना है तो भी आप सेट का फॉर्म भर सकते हो, नेट से पहले सेट का ये बेनिफिट रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वैलिडिटी वाइज तो यस, वैलिडिटी सेट के पास पावर्स कम है, नेट के पास ज्यादा है। अब अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, सर्टिफिकेट का टाइम पीरियड में वैलिडिटी का, तो दोनों ही केस में नेट और सेट में आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। मतलब मान लो मैंने 23 साल की उम्र में नेट कर लिया था तो अब मैं 50 साल की उम्र में भी जाके उससे जॉब ले सकती हूँ। सेट में भी ऐसा रहता है, सेट में भी मान लो आपने 25 साल की उम्र में सेट क्वालिफाई किया तो अब पूरी जिंदगी के लिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए वो सर्टिफिकेट आपके पास है। जब भी उस स्टेट में नौकरी आएगी, जॉब आएगी गवर्नमेंट लेवल की, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, आप इस सर्टिफिकेट को यूज करके वहां पे जॉब ले सकते हो। और हो सकता है कि आपकी स्टेट की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं वो भी उस स्टेट के सेट को एलिजिबल मान रहे हों, वैलिड मान रहे हों, वहां भी आपको जॉब का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक डाउट्स आई होप मैंने आपके क्लियर कर दिए हूं। अब कुछ और सवालों की बात कर लेते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए तो आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट में 2 लेवल पे पूरा किया जाता है, एज में और आपके एजुकेशन में। एज आपकी 21 से कम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली मान के चलते हैं। अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, देयर इज नो अपर एज लिमिट, यानी आप 50, 60, 70 किसी भी उम्र तक आके भी आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ बहुत ज़रूरी है समझना, वो होती है आपकी पीजी यानी मास्टर्स विद 55% मार्क्स मिनिमम। आपने मास्टर्स किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, नॉर्मली आइडियली प्रेफरेबली यही रहता है कि आपने जिस सब्जेक्ट में फॉर्म भरना है आप उसी में आपका मास्टर्स हो, बट इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब मैं एमए हो सकता है साइकोलॉजी से की है मैंने, लेकिन मैं नेट इंग्लिश में दूं, दैट्स ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपने मास्टर्स किया हो बट मिनिमम 55% मार्क्स आपके उसमें आए हों, एग्रीगेट स्कोर इतना हो, ये है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, आप उसी स्टेट में एससी हैं, एसटी हैं, मान लो मैं महाराष्ट्र सेट भर रही हूँ, मैं महाराष्ट्र में एससी में आ रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर 55% मार्क्स नहीं चाहिए। इन दैट केस मुझे 50% पे भी मेरा काम चल जाएगा। तो अगर आप महाराष्ट्र के एससी हैं, महाराष्ट्र के एससी हैं, महाराष्ट्र के ओबीसी हैं, इन दैट केस आपको 50% ही चाहिए होंगे अपने मास्टर्स में। अब मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मान लो मैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में आ रही हूँ और फॉर्म भर रही हूँ मैं महाराष्ट्र सेट का, इन दैट केस मुझे अपना ओबीसी कोटा बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं यूपी की क्योंकि हूँ तो महाराष्ट्र सेट में मैं जनरल में ही आऊँगी। तो इन दैट केस फॉर एन आउटसाइडर एलिजिबिलिटी यही रहती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास कोटा है या नहीं है। आउटसाइडर्स के लिए यही है,
उस स्टेट के जनरल्स के लिए ये है, और उसी स्टेट में रिजर्व पॉलिसी वालों के लिए 50% मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी सेट के लिए अपीयर होने के लिए। ठीक। एग्जाम सिलेबस, एग्जाम सिलेबस क्या रहता है? एग्जाम पैटर्न और सिलेबस हूबहू नेट का रहता है। अभी तक तो यही देखा गया है, इससे अलग कुछ नहीं है, इससे हटके कुछ नहीं है। नेट का जो पैटर्न रहता है, जनरल पेपर और कंसर्न सब्जेक्ट, जनरल पेपर में पेपर 1, पेपर 2, जनरल पेपर में 50 क्वेश्चंस, कंसर्न सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस, टोटल 150 क्वेश्चंस, हर आंसर के लिए 2 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे हर करेक्ट आंसर के लिए, तो टोटल 300 मार्क्स में से मेरिट बनती है। और ये जो एग्जाम है ये 3 आवर्स का होता है ना, एंड नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है। अब एक डिफरेंस है सेट का नेट से, और वो ये है कि नेट करंटली यानी कि दिसंबर 2018 से सीबीटी मोड में हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में हो रहा है, तो कंप्यूटर में आप आंसर भरते हो। सेट्स में ऐसा नहीं है। इस वक्त इंडिया के सभी स्टेट्स अपना सेट पेन एंड पेपर मोड में लेते हैं, तो आपको बाकायदा से एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है पेपर फॉर्म में, आप उसमें ही टिक कर सकते हो इवेंचुअली, फिर आपको राइट आंसर्स को OMR शीट में भरना है, और फिर आपकी OMR शीट कलेक्ट की जाती है, एंड उससे फिर आप फाइनली उसके बेसिस पर आपके यहाँ मार्कशीट चेक होती है, आपकी मार्कशीट बनेगी। ठीक है, ये डिफरेंस है एक नेट और सेट का करंटली, सिर्फ फॉर्म ऑफ एग्जाम का। बाकी दोनों ही 3 घंटे के पेपर्स होते हैं, सेट भी 3 घंटे का है, पेपर 1 पेपर 2 के बीच में कोई गैप नहीं है, तो आप पेपर 1 पेपर 2 के बीच में जंप भी कर सकते हो बहुत आसानी से, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो खुला तुक्का चलता है, आप गेस वर्क से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर कर लेते हो, और फिर फाइनली जब आपका रिजल्ट आना है तो वो अप्रॉक्सीमेटली टॉप 6% जितने भी लोग ने अपीयर किया है उसमें से टॉप 6% लोगों को वो सेट क्वालिफाई कर देते हैं, सेट का सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं। मान लो 100 लोगों ने अपीयर किया और एक मिनिमम वो 30-40 एटलीस्ट 40% वो स्कोर कर रहे हैं अपने पेपर्स में, उसमें से जो टॉप 6% है यानी 6 बच्चे हैं 100 में से, फिर उनको सेट दे दिया जाएगा। अब उन लोगों के पास वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम रहेगा अपनी स्टेट में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वीडियो की सबसे कमाल की बात पे, कितनी स्टेट्स इंडिया में सेट करवा रही हैं और वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तो देख लेते हैं। मतलब कि हर स्टेट के इंसान को ये बेनिफिट नहीं है। मैं हरियाणा से हूं, मुझे कोई फायदा नहीं मिलता ऐसा, क्योंकि हरियाणा में सेट नहीं होता है। क्या आपकी स्टेट सेट की लिस्ट में आ रही है? आइए चेक करते हैं। तो इस वक्त इंडिया में करंटली लेटेस्ट जो हमारी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट की हमें खबर मिली है, जो है बिहार की, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, टोटल मिला के 19 स्टेट्स कंडक्ट करवा रही हैं अपना सेट का एग्जाम। कौन कौन सी स्टेट्स हैं आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का AP सेट, असम में असम सेट, छत्तीसगढ़ सेट, गुजरात सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, झारखंड से सेट, कर्नाटका सेट, केरला सेट, मध्य प्रदेश सेट, महाराष्ट्र सेट, नॉर्थ ईस्टर्न सेट जिसको आप स्लेट भी बोलते हो, स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कंबाइंड होता है वहां के कॉलेजेस में जॉब लेने के लिए। ओडिशा सेट, राजस्थान सेट, तमिलनाडु सेट, तेलंगाना सेट, उत्तराखंड सेट, वेस्ट बंगाल सेट, जम्मू एंड कश्मीर सेट, जम्मू एंड कश्मीर का लद्दाख के साथ होता है, तो JK सेट एंड LA सेट, ये मतलब दोनों ही स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई करने के लिए है। एंड फाइनली बिहार में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको बेट का नाम दिया गया है, ये बिहार का सेट हुआ जो इस साल कंडक्ट होने वाला है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां हमारे सामने खड़ी है। ये 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में जो करंटली अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है। तो अगर आपकी स्टेट भी उसमें से एक है देन कंग्रेचुलेशंस। नेट के अलावा आपके पास एक और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के सपने को पूरा करने का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया इसका पैटर्न और सिलेबस नेट जैसा ही है, तो आइदर वेज बेनिफिशियल है। आपका नेट नहीं हो पा रहा तो आप सेट के लिए अपीयर कर लो, आपका सेट हो जाएगा। और अगर आप नेट ही करना चाहते हो तब भी सेट में ज़रूर अपीयर करो, क्योंकि उससे आपकी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, एग्ज़ाम हॉल की एंग्जाइटी को कंट्रोल करना आ जाता है, प्लस एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि एग्ज़ाम हॉल में आंसर कैसे देते हैं। तो ये सब कुछ बेनिफिट आपको इससे मिलता है, क्योंकि सेट्स का सिलेबस नेट जैसा ही रहता है, वहीं से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं इनमें से किसी भी सेट की, और करंटली इस साल कौन कौन से सेट हमारे साथ सामने लाइंड अप है, मैं एक स्पेशल सेशन आपके लिए लेकर आऊँगी।
एंड पर मैं फिर भी आपको बता दूं, बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 6000 से 9000 पोस्ट आने की संभावना है। तो उसके लिए बिहार का उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले बेट लेगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाकी एमपी में रेगुलर बेसिस पे पेपर रहता है, एमपी का सेशन साइकिल चलता रहता है। महाराष्ट्र रेगुलर बेसिस पे अपना साइकिल लेता रहता है। वेस्ट बंगाल ऑलमोस्ट हर साल अपना पेपर लेता है। तो ये बहुत सारी स्टेट्स तो पक्का हमें पता ही है जहाँ सेट आएगा, प्लस और जहाँ भी आएगा मैं एक नए सेशन में आपको बता दूंगी। अब इसकी तैयारी क्योंकि नेट वाली है, तो आप नेट के ही तैयारी इसके लिए भी करें, उससे दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। यही स्मार्ट अप्रोच रहेगी। इन तैयारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 पे रेगुलरली बने रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज अभी जैसे नेक्स्ट कमिंग वीकेंड हमारा झारखंड का एग्जाम है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे जेट बोलते हैं। तो उसकी मैराथन्स, उसकी क्लासेस करंटली हमारे चैनल पे चल रही हैं, तो आप उसकी खास तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई कंटेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, वो भी हम यहाँ कवर करेंगे। तो सभी जानकारी प्लस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप डेडिकेटेड अप्रोच से तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की, तो भी आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर विजिट करके हमारे UGC नेट के ही बैचेस में, मैं तो सजेस्ट करूंगी उन्हीं को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसका बेनिफिट ये मिलता है कि उसमें आपको साथ ही में नेट और साथ ही में सेट दोनों की प्रिपरेशन हो जाती है। मतलब जब आप देखो नेट लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो सेट की तो साथ में ही हो जाती है ना। तो हम सभी लैंग्वेजेस, सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट सभी और दूसरे सब्जेक्ट्स यहाँ कवर करते हैं। मतलब यू नेम इट एंड वी हैव इट, एंड वी आर एक्चुअली द लार्जेस्ट बिगेस्ट चैनल ऑफ UGC नेट इन इंडिया ऑल्सो। एंड प्लस नेट्स एंड सेट्स में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स भी हम ही कवर कर रहे हैं। तो आप देखिए अपना सब्जेक्ट आप हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जाके, और आप इन्हीं में एनरोल करके नेट और सेट दोनों की तैयारी एक साथ डेफिनेटली करिए। और अगर कोई भी और अगर आपका डाउट है तो आप हमारे एग्जाम काउंसलर से बात कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके 9800002247। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप किस स्टेट को बिलोंग करते हो, मुझे एक बार बताना ज़रूर। मैं जानना चाहती हूँ कि किस स्टेट के लोग ज़्यादा हमारी वीडियो देखते हैं, और क्या उस स्टेट में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे ये भी ज़रूर लिख के बताना, मैं आपके मैसेजेस का इंतज़ार करूँगी। थैंक यू।